Hello बच्चों, let us read this question. This question says the value of molar conductance of HCl is greater than that of NaCl at a given temperature and concentration because. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ionic mobility of HCl is greater than that of NaCl, ऑप्शन बी the dipole moment of NaCl is greater than that of HCl, ऑप्शन सी NaCl is more ionic than HCl, ऑप्शन डी HCl is Bronsted acid and NaCl is a salt of strong acid and strong base. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस है HCl के लिए वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू NaCl एट अ गिवन टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन बिकॉज. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड आयोनिक मोबिलिटी. सो अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे दो इलेक्ट्रोलाइट्स गिवन हैं. पहला इलेक्ट्रोलाइट है HCl और दूसरा है NaCl. अब हम जानते हैं HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और NaCl एक सॉल्ट है और सारे सॉल्ट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. सो जब हम इन्हें वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये अपने सब्सिक्वेंट आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे. जैसे HCl होगा H+ और Cl- में और NaCl होगा Na+ और Cl- में. अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो Cl- है वो दोनों में कॉमन है यानी कि ये मोलर कंडक्टेंस में जो डिफरेंस आएगा उसके लिए कंट्रीब्यूट नहीं करेगा. जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पे जो कैटायन फॉर्म हुए हैं H+ और Na+ उन दोनों के कारण होगा. सो यहाँ पे जब आयोनिक मोबिलिटी जो होती है वो हाई होती है तो उस समय जो मोलर कंडक्टेंस होता है ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट वो भी हाई होता है. यानी कि जो आयोनिक मोबिलिटी है जिसको हम बोलते हैं कि द स्पीड विथ विच आयंस मूव इन अ सॉल्यूशन, वो जब हाई होती है तो उस समय जो मोलर कंडक्टेंस है इलेक्ट्रोलाइट का वो भी ज़्यादा होगा. यानी कि जो आयोनिक मोबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट के. अब यहाँ पे जैसा कि हमने देखा एनायन सेम है सो एनायन के लिए आयोनिक मोबिलिटी सेम हो जाएगी. बट यहाँ पे दोनों केसेस में जो कैटायन है वो डिफरेंट है. एक केस में कैटायन है H+ और दूसरे केस में है Na+. सो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो H+ है उसकी जो साइज होगी वो स्मॉल होगी एज कंपेयर टू Na+. और हम ये भी जानते हैं कि H+ का जो मास होगा वो भी बहुत कम होगा देन Na+, क्योंकि हमारा जो हाइड्रोजन एटम है वो सबसे फर्स्ट एटम है पेरियोडिक टेबल का यानी कि उसकी साइज बहुत ही छोटी है और उसके बाद हमने आयन फॉर्म कर लिया तो उसकी साइज और स्मॉल हो जाएगी. और अगर हम कंपैरिजन करें Na+ से तो उसकी साइज बहुत कम होगी और उसका मास भी कम है Na+ से. सो इस कारण से जो हमारे पास आयोनिक मोबिलिटी आएगी ऑफ H+ वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू आयोनिक मोबिलिटी ऑफ Na+. इसी कारण से जो HCl इलेक्ट्रोलाइट है उसका मोलर कंडक्टेंस ज़्यादा होगा क्योंकि एनायन तो सेम है. अब हमने कैटायन को कंपेयर किया तो कैटायन में H+ की आयोनिक मोबिलिटी ज़्यादा है. इसी कारण से जो ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइट है HCl उसका मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाए. हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम हमारे ऑप्शंस चेक करें तो हमारा ऑप्शन ए कहता है आयोनिक मोबिलिटी ऑफ HCl इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NaCl. ये बिल्कुल करेक्ट रीजन है जैसा कि हमने देखा. ऑप्शन बी कहता है द डाइपोल मोमेंट ऑफ NaCl इज ग्रेटर देन दैट ऑफ HCl. ये इनकरेक्ट ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है. ऑप्शन सी कहता है NaCl इज मोर आयोनिक देन HCl. ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे इस चीज का रिलेशन हमारे गिवन क्वेश्चन से नहीं है. ऑप्शन डी कहता है HCl इज ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड NaCl इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. ये भी इनकरेक्ट है. ऑल्दो स्टेटमेंट करेक्ट है कि HCl ब्रॉन्स्टेड एसिड होता है क्योंकि वो H+ रिलीज करेगा और NaCl सॉल्ट है. बट यहाँ पे उस चीज का हमारे गिवन क्वेश्चन से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. इसलिए हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.